हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन कम से कम आज के दिन तो बढ़िया ही होंगे, क्योंकि भैया आज के दिन हमें मार्केट में काफी अच्छी ग्रीनरी या फिर हरियाली देखने को मिल रही है। देखो काफी दिनों से बिटकॉइन हमें 56, 57, 58 हजार डॉलर के आसपास रेंगता हुआ दिख रहा था, लेकिन आज फाइनली काफी समय के बाद में बिटकॉइन आज हमें 62,800 900 डॉलर तक देखने को मिला। अब मुद्दे की बात, काफी लोगों के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि भैया आज कोई बड़ी अपडेट आ गई क्या, कोई ब्रेकिंग अपडेट आ गई क्या, जिसकी वजह से बिटकॉइन 5-7% पंप करके आज इस लेवल तक हमें देखने को मिल रहा है। पहला, और दूसरा कि क्या यहां से और हमें बुलिशनेस मार्केट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर यही तो डिस्कस करा था कि एक बार बिटकॉइन हमें 200 MA के ऊपर देखने को मिल जाए, डेली क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाए, और दूसरी चीज ये जो जोन है ना जो कि 60,000 से 70,000 डॉलर का है, इसके अंदर बिटकॉइन एंटर कर जाए और इसके अंदर हमें डेली क्लोज देखने को मिल जाए, तभी हम मान सकते हैं कि बिटकॉइन का जो बुल रन है यहां से कंटिन्यू होगा और हम लगभग 70,000 तक का टारगेट फिलहाल तो देख रहे हैं। तो क्या अभी बिटकॉइन 70,000 जा रहा है या फिर उससे पहले वापस से एक छोटा मोटा हमें करेक्शन देखने को मिलेगा? तो ये सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो में हम मार्केट के अपडेट्स के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो या मत करो, लेकिन टेलीग्राम को जाके मेरे भाई मेरे दादा ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि जितनी भी मार्केट से इमरजेंसी अपडेट आती है, इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे कि आप समय रहते एक अच्छा डिसीजन ले सको। अच्छा, टेलीग्राम पर मैंने 12 तारीख को पहली पोस्ट डाली थी दिन की, और एक्सट्रीम फियर के बारे में आपको बताया था कि फाइनली एक्सट्रीम फियर हमें देखने को मिल गया है। और ये चीज आप पिछले 7-8 वीडियोस के अंदर जाके देख लो, यही डिस्कस करा है कि जब तक एक्सट्रीम फियर देखने को नहीं मिलेगा ना, तब तक आप ये मत मानना कि असली रिकवरी हो गई। और एक्सट्रीम फियर हमें देखने को मिल चुका है, और इसका नतीजा आप देख सकते हो कि बिटकॉइन के अंदर हमें एक तगड़ा पंप देखने को मिला है। अब यहां पर मुद्दे की बात देखो, बिटकॉइन यहां पर पंप तो हुआ है मंडे के दिन, लेकिन स्पोर्ट की वॉल्यूम के ऊपर अगर आप निगाह डालोगे तो स्पोर्ट के अंदर इतनी कोई वॉल्यूम नहीं आई है, पहली चीज नोटिस करने वाली। दूसरी चीज ये कि बिटकॉइन ने एक सीएमई गैप भी छोड़ा है जो कि 60,000 से 57,000 डॉलर के आसपास का है। अब सीएमई गैप क्या होता है एक बार गूगल कर लेना, लेकिन आप ये समझ लो कि बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा सीएमई गैप छोड़ा है जो कि 60 से 70,000 डॉलर का है। और जब भी सीएमई गैप छूटता है तो भैया उसको फिल करने के लिए बिटकॉइन आता भी है। और एक और चीज, एक कॉमन सेंस की बात है कि देखो, एक तो यहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, 5-7% बिटकॉइन पहले ही बढ़ चुका है, और दूसरी चीज इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। पर इन तीनों चीजों के देखने के बाद में यही लगता है कि एक बार रेजिस्टेंस का सम्मान करेगा और रीटेस्ट करने के लिए ये यहां पर जा सकता है, ठीक है। और यहां पर एक बार इसका सपोर्ट भी रिटेस्ट हो जाएगा, एक बार के लिए रेजिस्टेंस का भी मान सम्मान हो जाएगा, इस सपोर्ट का भी रिटेस्ट हो जाएगा, और सीएमई गैप की फिलिंग भी हो जाएगी। और इन तीनों चीजों के बाद में आप मान सकते हो कि भैया बिटकॉइन फिर हमें इस तरीके का मूव दिखा सकता है, या तो ये चीज होगी या फिर डायरेक्टली बिटकॉइन इसका ब्रेकआउट करके इसके ऊपर है। फिलहाल तो इसके ज्यादा लग रहे हैं, यही चांसेस लग रहे हैं कि भैया थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, और उसके बाद में हम बिटकॉइन को फर्दर ऊपर जाते हुए देखेंगे। और फिर ये जो 200 MA ना, ये भी इसको बचाएगा और नीचे जाने से लिए। हालांकि विक इसके नीचे थोड़ी सी दिख जाए तो घबराना मत। कुल मिला के बात यही है भैया, मार्केट के अच्छे दिन आना शुरू हो गए हैं। अब कोई ब्रेकिंग अपडेट आई क्या? नहीं, कोई ऐसी ब्रेकिंग अपडेट नहीं आई। टेक्निकली जो चीजें हो रही थी उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन अभी पंप होना था और वो पंप हो गया। हालांकि देखो, पिछले 3-4 दिनों से अगर आप ईटीएफ्स का इन्फ्लो देखोगे तो जहां पर जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से सेलिंग प्रेशर डाला जा रहा था, हालांकि देखो ये बात समझ गए कि जर्मन गवर्नमेंट का जितना भी सेलिंग प्रेशर था वो अब जितना होना था नाटक हो गया, यानी कि अब जर्मन गवर्नमेंट के वॉलेट में 0 बिटकॉइन है, अब कोई उनकी तरफ से सेलिंग नहीं होगी। और जितने वो सेल करे थे उतने ही देखो ईटीएफ कंपनियों ने, स्पेशली ब्लैक रॉक ने बड़ी क्वांटिटी में बाइंग कर ली है। तो यहां पर अब देखते हैं कि आज का डेटा क्या आता है, लेकिन कुल मिला के बात यह कि ईटीएफ्स की तरफ से भी काफी अच्छा पॉजिटिव प्रेशर, हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुआ था कि भैया कल ट्रम्प चाचा के गोली लगी थी, आपको ये पूरा कांड पता ही होगा। अब ट्रम्प साहब का वापस से ठीक हो जाना, या फिर कहीं ना कहीं ये भी बताना कि भैया ट्रम्प जो है अभी भी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करेंगे, ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव बात है। और इनकी गोली कांड के बाद में ये और भी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन गई है कि भैया यही चुनाव जीत सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये बिटकॉइन और पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए काफी बड़ी और बुलिश बात होगी। और इसके अलावा एक और अपडेट निकल के आई कि साउथ कोरियन जो रूलिंग पार्टी है वो अभी लगभग 3 सालों के लिए क्रिप्टो टैक्स हटाने की बात कर रही है, यानी कि जनवरी 2028 तक क्रिप्टो के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है जो रूलिंग पार्टी है साउथ कोरिया की। तो ये भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है। हालांकि एक अपडेट ये भी आई है कि रशियन गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग जो वहां के बड़े बड़े एक्सचेंजेस है, स्टॉक एक्सचेंजेस जो है उसके अंदर करवाने की बात कर रही है। हालांकि ये कोई बड़ी या नई अपडेट नहीं है, पहले से ही जो रशियन गवर्नमेंट है वो जब 2022 में रशिया और यूक्रेन युद्ध हुआ था ना, तब से ही रशिया वाले तो क्रिप्टो करेंसी को माई बाप मान चुके हैं, इंटरनेशनल सैंक्शन से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं। और यहाँ पर अब ये अपडेट्स फिलहाल अभी आ रही है कि भैया जो कंट्री के बड़े बड़े एक्सचेंजेस है, स्टॉक एक्सचेंजेस, उसके अंदर भी डिजिटल करेंसीज की ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है या फिर अलाउ हो सकता है।
तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव अपडेट है। तो ये तो 2-3 अपडेट्स आ गई और इसके अलावा बिटकॉइन की यहाँ पर ट्रेड की बात हो गई। अब देखो मैं फिलहाल तो बिंगेक्स के ऊपर ट्रेड ओपन करके रखा हूं। ये मैंने आपको पहले भी कहा है, 70 बार कहा है कि भैया देखो मैं फिलहाल लॉन्ग ओपन करके रखा हूं, जो कि मैंने $54,000 से स्टार्ट करी थी। मैं यहाँ पर फिलहाल 77 से 78% के प्रॉफिट में बैठा हुआ हूं और इस ट्रेड को मैं ओपन ही रखूंगा। और हाँ, अगर आपने देखो मेरे भाई, मैं फिलहाल ये बात बोल चुका हूं कि मैं फ्यूचर्स में सिर्फ 2 ही एक्सचेंज यूज करता हूं, एक है बिंगेक्स और दूसरा है बाइबिट। इन दोनों एक्सचेंजों का लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्पेशली बाइबिट और बिंगेक्स। इनका ध्यान रखो, बाइबिट की तरफ से तो देखो ऑफर चलते ही रहते हैं, लेकिन बिंगेक्स की तरफ से एक्सक्लूसिवली सिर्फ 31 तारीख तक का एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप यहां पर डिपॉजिट करते हो $200, तो यहां पर आपको 48 घंटों के अंदर अंदर $50 का बोनस मिल जाएगा और आप इसको फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड कर सकते हो और उसका प्रॉफिट निकाल सकते हो। साथ ही इनके 2-3 टास्क है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ मेरे भाई, ज्वाइन तो करो, टेस्ट तो करो, समझ में आएगा तभी तो चीज पता लगेगी। जाके एक बार देख लेना अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है। यहां पर खुद ट्रेड कर रहा हूं, उसका सबूत आपको बता दिया। अब एक और बात कि भैया वू ब्लॉकचेन की तरफ से आज एक रिपोर्ट आई है या फिर एक उन्होंने ट्वीट करा है और बताया है कि उन्होंने 10 ऐसे प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाई है जिसके अंदर बाइनेंस लैब ने इन्वेस्ट करके रखा है। और बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर अभी जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं 30, उसके अंदर से जो 21 प्रोजेक्ट आए भैया वो यही वाले प्रोजेक्ट थे जिसमें कि बाइनेंस लैब ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है। तो अभी इन प्रोजेक्ट के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो साल है, बाकी के जो अभी 6 महीने आने वाले हैं, उसके अंदर इन प्रोजेक्ट के जो टोकन है वो इशू हो सकते हैं, वो मार्केट के अंदर आ सकते हैं। और बेबीलोन, इसके अलावा टाबी, ये 2 प्रोजेक्ट मैंने काफी सुने हैं मार्केट के अंदर, इनका नाम भी अभी चल रहा है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट है ना, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो अगर इन प्रोजेक्ट की कहीं पे आपको लिस्टिंग बाइनेंस से पहले देखने को मिल जाए तो पकड़ लेना। साथ ही बाइनेंस के लॉन्च पूल पर इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है। तो इन 10 प्रोजेक्ट के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखो, कहीं पे लिख लो कि भैया इस साल के एंड तक इन 10 प्रोजेक्ट के लॉन्च पूल आने वाले। हो सकता है कि बाइनेंस के ऊपर ये पहले आए और हो भी सकता है कि भैया पहले किसी छोटे एक्सचेंज के ऊपर आ जाए। छोटे एक्सचेंज के ऊपर आ गया तो भैया सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि छोटे के बाद में फिर बाइनेंस का नंबर आएगा ही, और बाइनेंस वालों ने तो खुद ने इन्वेस्ट करके रखा है, तो खुद के एक्सचेंज पे तो ये लाएंगे ही लाएंगे। तो ये ऑब्वियसली बात है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि ये 10 प्रोजेक्ट का भी नाम बताया जा रहा है, ये रेयर प्रोजेक्ट है और अभी मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे ही अगर इनकी लिस्टिंग की खबर मिले तो पकड़ लेना बहुत कम कीमत पर, और उनको अच्छे खासे प्रॉफिट पे आपको निकालना है। बाकी देखो जो मुद्दे की बात थी वो मैंने आपको बता दी, मार्केट की बात है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको यहां तक पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।